देखिए, नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। पटना में जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक किया गया है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को जो है वो रद्द किया जाए। बता दें 5 मई को परीक्षा हुई थी, 24 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, मांग क्या है? मांग है क्या कि नीट की परीक्षा जो 2024 की हुई है, ये पूर्ण परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः परीक्षा ली जाए। ये जो 1563 परीक्षार्थियों को जो गृह संघ देकर पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, इसका पुनर्परीक्षा होने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ 24 लाख जो बच्चे, उसका क्या होगा, उसकी भी पुनर्परीक्षा हो। आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो तो कह रहे हैं कि पेपर लीक का कोई प्रमाण। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, गुजरात पुलिस ने जांच किया, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मुझे 4 घंटे पहले सॉल्यूशन मिला है, सॉल्व मिला है। इतना कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी अब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, पेपर रद्द होना ही एक रास्ता है आप लोग की नजर में? हम लोगों की नजर में तो यही है अभी, क्या कि सरकार कुछ चीज पर जवाब नहीं दे रहा है अभी तक। लेकिन दिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो री एग्जाम में बैठिए या बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर कार्ड के साथ ही काउंसलिंग की तरफ। कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पटना में लीक हुआ है पेपर। आरोप लगाया जिसमें 13 आरोपियों को गिरफ्तार। जी जी, नेताजी से पूछिए ना, नेताजी से। पेपर लीक हुआ आप लोग को लगता है? हाँ जी, लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है। सरकार मानिए चाहे मत मानिए, हम लोगों का मतलब ऐसी है कि लीक हुआ है तो हुआ है। और लेकिन पेपर तो कैंसिल नहीं किया जा रहा है, काउंसलिंग भी जारी है। मतलब कैंसिल हो या ना हो, हम लोगों को उस लगा, मतलब हम लोगों को तो मतलब परीक्षा खत्म हो गया। अच्छा, देखिए और भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोग से मैं बात करेंगे। बताइए सर, आप हमारी किस प्रकार सहायता करेंगे? हम लोग बहुत परेशान हैं। आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग का भैया 2023 का सेशन था। ओपन वाले हैं? जी जी, नहीं, हम नीट वाले को मांग क्या क्या है? और सबसे पहली मांग है कि जो एनटीए की एजेंसी है, वो पेपर लीक के संदर्भ में वो सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि पेपर रद्द नहीं हुआ है, लीक नहीं हुआ है। पटना में 19 लोगों की गिरफ्तारी, झारखंड में, गुजरात में, झारखंड में सब जगहों से पेपर लीक हुआ है। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि देश के 24 लाख छात्रों के साथ सरकार जो है न्याय करे और निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान इस बात को साबित करता है कि बड़े से बड़े लोग पेपर लीक में शामिल हैं और कहीं न कहीं मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों को 2 ऑप्शन दिया है। वहीं विभिन्न याचिकाओं पे कल भी सुनवाई हुई। अब 8 जुलाई को सुनवाई होनी, तो क्या पेपर रद्द हो, बस यही एक रास्ता है? इस माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला किया है उस फैसले पर हमको नहीं जाना है। हमको जाना है कि पेपर लीक हुआ है, और अगर लीक हुआ है तो हम लोग की डिमांड है कि पेपर रद्द हो। सीबीआई इंक्वायरी की मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं, क्योंकि जो छल और छलावा तमाम राज्यों की एजेंसी पेपर लीक कराकर शिक्षा माफियाओं के जहां गोद में जाके बैठी है, हम लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें, क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री तो कह रहा है कि लीक हुआ ही नहीं, मना कर रहा है एनटीए क्या कहेगा? अब तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि एक शब्दों में क्लीन। हम धर्मेंद्र प्रधान की तरह शब्दों में निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि तीसरी बार आपको गद्दी पर बैठाए हैं तो गारंटी लीजिए कि 24 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो सरकार अन्याय करना चाहती है, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग नीट पेपर लीक पर 24 लाख अभ्यर्थियों के साथ है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ है, उनके साथ अन्याय होगा। आज पुतला दहन का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा और निश्चित रूप से सरकार के समक्ष जो भी चुनौती है, उसका चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जांच कौन करेगी? जांच हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक नेशनल कमेटी बनाए और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि लगातार देश में पेपर लीक, कोई ऐसी परीक्षा बाकी नहीं है जहाँ से पेपर लीक नहीं हुआ। चाहे सिपाही हो, दरोगा, इन्फोर्समेंट हो, बीपीएससी हो, सब एक जगह पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश से पेपर लीक हुआ। लीक कर रहे हैं, जिसके लिए दोषी कौन है? इसमें सरकार के बड़े से बड़े लोग शामिल हैं। ये सरकार को तय करना है कि कौन लोग शामिल हैं। हम लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और स्पष्ट मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें। 24 लाख बच्चों के साथ
जिनका उम्र कम है, 16 साल, 17 साल, 18 साल, उनके साथ न्याय करें। और आने वाले समय में जिस तरह की चीजें हो रही है पूरे पटना ही नहीं पूरे देश में, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, पटना में 19 लोगों की गिरफ्तारी इस बात को साबित करती है। खुद आरोपी का बयान आता है कि एक दिन पहले हम लोग के हाथ में पेपर मिला। कौन सा ऐसा बात है भाई, आप छुपाना क्यों चाहते हैं? आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को दबाना क्यों चाहते हैं? हम किसी भी हाल में पेपर लीक के सब मंसूबों पर, सरकार की गतिविधियों पर हम लोग की पूरी ध्यान है। सरकार की मंशा अगर पेपर लीक को दबाना है तो हम लोग दबने नहीं देंगे। पटना में पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुआ, छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, कोई जगह बाकी नहीं है पेपर लीक नहीं हुआ। अगर आज बस शुरुआत है, अभी तो एक झांकी है, पूरी फिल्म स्टोरी अभी बाकी है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आगे क्या करें, क्या योजना? आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जान भी देना पड़े, हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए यहाँ पे जो छात्र नेता हैं, जो नीट अभ्यर्थी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए विशाल कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं। पुतला दहन किए हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं, टायर भी जलाए हैं। पटना के दिनकर चौक पे इन लोगों का प्रदर्शन जारी है। देखिए 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। बता दें पहली बार ऐसा हुआ है कि कुल 67 अभ्यर्थियों को फुल मार्क्स आया। एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकले। ग्रेस मार्क्स भी सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शन दिए ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को, या तो आप री परीक्षा में शामिल होइए या जो बिना ग्रेस मार्क्स वाला पुराना स्कोर कार्ड है उसी के साथ आप काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पटना में भी कथित नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को जेल भेजा गया था। ईओयू जांच कर रही है। पूरे मामले पे पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र जो हैं सड़कों पर हैं। नीट लेकिन कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी कहना है कि पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।